तो फिल्म की शुरुआत में हमें फ्यूचर की दुनिया दिखाई जाती है, जहाँ पोल्यूशन की वजह से हवा में सांस लेना मुमकिन नहीं रहा। सांस लेने के लिए लोगों ने घर में भी एयर फिल्टर लगाए हैं और घर से बाहर जाते समय लोग एडवांस मास्क का यूज करते हैं जो ऑक्सीजन को फिल्टर कर देता है। यहीं पर अधीरा नाम की एक कंपनी ने इस प्रॉब्लम के लिए एक मेडिसिन इंट्रोड्यूस करवाया है जिसका नाम ER रेमेडी है। इस मेडिसिन को लेने से इंसान 6 घंटे तक पोल्यूटेड हवा में भी सांस ले सकता था, वो भी बिना मास्क लगाए। लेकिन ये मेडिसिन इतनी महंगी थी कि अमीर लोग ही इसे अफोर्ड कर पाते थे। खैर, अब सीन शिफ्ट होकर एक खुफिया लैब के अंदर हमें सोलेमन को दिखाया जाता है। वो अधीरा कंपनी के खिलाफ वीडियो बना रहा था और कह रहा था कि अधीरा ने जो AR रेमेडी बनाई है उसे सिर्फ अमीर लोग ही ले सकते हैं और एक दिन ऐसा आएगा जब इस मेडिसिन के लिए इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। और यही वजह है कि अब सोलेमन उस मेडिसिन का एक अल्टरनेट मेडिसिन बनाना चाहता है जो उसके जैसा ही काम कर सके और सस्ता भी हो। उसने अभी तक जो कुछ बनाया था, यानी जो मेडिसिन बनाई थी, लेकिन वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं थी। अगर उसका डोज कोई ज्यादा ले लेता है तो उसके बॉडी में अजीबोगरीब चेंजेस होना या साइड इफेक्ट होने का खतरा था। लेकिन फिर भी सोलेमन को लगता था कि उसकी ये मेडिसिन पूरी इंसानियत को बचा सकती है। इसी वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए उसे मैसेज मिलता है कि दुनिया का आखिरी ग्रीन जोन जहाँ पर पोल्यूशन थोड़ा कम था, अब वो भी पूरी तरह से पोल्यूटेड हो चुका है। जिसका मतलब था कि अब अगले 18 महीने के अंदर ही अंदर दुनिया का लगभग 83% पॉपुलेशन हवा में मौजूद इस पोल्यूशन की वजह से मारे जाएंगे। ये जानकर वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और इसी पर एक और बुरी खबर उसकी पार्टनर स्पाइडर उसे दे देती है कि उसकी इस लैब के बारे में बहुत से लोग जान गए हैं और उन्हें अब अपने रिसर्च को किसी तरह प्रोटेक्ट करना होगा। सोलोमन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तो उसकी पार्टनर स्पाइडर उसे सलाह देती है कि आप अपने मेडिसिन को ब्लू कलर दे दें, जिस कलर की ड्रग्स आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है। ऐसे में अगर पुलिस उनके डीलर को पकड़ भी लेती है तो उनके मेडिसिन को टेस्ट नहीं किया जाएगा और उनका फॉर्मूला लीक भी नहीं होगा। और सीन शिफ्ट होकर हमें इस मूवी के मेन कैरेक्टर एला को दिखाते हैं। एला एक मॉडल है और इस टाइम अधीरा कंपनी के प्रमोशन के लिए ही काम कर रही है। पता चलता है कि एला की मॉम नहीं रही, जिनके साथ वो बहुत ही ज्यादा क्लोज थी, इस टाइम पे अपनी मॉम का नेकलेस पकड़े हुए थी और उसने उस नेकलेस के अंदर अधीरा की AR रेमेडी रखी हुई थी जिसकी मदद से वो बगैर मास्क के इस दुनिया में सांस ले सकती थी। आज उसकी मॉम का डेथ एनिवर्सरी भी था। अभी वो उन्हें याद कर ही रही थी कि उसका बॉयफ्रेंड का कॉल आता है जो उसे बताता है कि आज वो उससे मिल नहीं सकता क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बिजी है। एली आज उदास भी थी, इसलिए वो अपने बेस्ट फ्रेंड जीना को कॉल करती है उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। लेकिन देखने को मिलता है कि उसकी फ्रेंड जीना उसे चीट कर रही है उसके बॉयफ्रेंड के साथ मिलके। यहाँ पर एला का बॉयफ्रेंड जीना से कहता है कि हमें एला को सब कुछ सच बता देना चाहिए, लेकिन जीना जवाब देती है कि नहीं, अभी नहीं, आज उसकी मदर की डेथ एनिवर्सरी है तो थोड़ा वेट और कर लेना चाहिए। बातों ही बातों ये लोग एक ऐसे अजीब जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ से इस लड़के को पिक करना था कुछ ड्रग्स, जबकि जीना उसका कार में ही वेट कर रही थी। तभी जीना को एला का कॉल आता है और वो बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे लेने नहीं आ सकता, इसी वजह से उसे ट्रेन पकड़ लेनी चाहिए। यहाँ जीना उसे पार्टी में भी इन्वाइट करती है, लेकिन एला का मूड कुछ अच्छा नहीं था, इसलिए उसे मना कर देती है। और सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है अधीरा कंपनी के CEO एरिक को, जो एक इंटरव्यू दे रहे थे अपनी बनाई हुई मेडिसिन का क्रेडिट लेने के लिए। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन तब तक जब तक एंकर ने उसे सवाल नहीं पूछा कि आपकी ये AR रेमेडी मेडिसिन सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही है, आप इसकी ग्लोबल डिमांड क्यों पूरी नहीं कर रहे हैं। इस सवाल का तो एरिक के पास कोई जवाब नहीं था और अगर था भी तो वो जवाब देना नहीं चाहता था, इसलिए वो इंटरव्यू को जल्दी से खत्म करके वहाँ से चला जाता है। इधर दोबारा हम एला और जीन के बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो ड्रग डीलर के घर पे थे और इसी घर के अंदर तो सोलेमन और स्पाइडर का लैब भी था। वो ड्रग चुराने के लिए डीलर के घर की तलाशी लेने लगता है जहाँ उसे सोलेमन के लैब भी नजर आ गया। सोलेमन अपनी बनाई हुई मेडिसिन को लेकर रिलैक्स हो रहा था, जिसे देखकर उस लड़के को लगा कि ये कोई नई ड्रग्स है। सोलेमन जैसे ही उसे फ्रिज में रख के जाता है तो ये लड़का उस मेडिसिन को चुरा लेता है। बाहर निकलने पर वो ड्रग्स डीलर भी मिल जाता है जो उसे लाकर ड्रग्स दे देता है। इस लड़के ने उसे ऐसा शो करवाया कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो और ड्रग लेकर वो वहाँ से भाग गया। यहाँ हम दोबारा एरिक को देखते हैं जिसे उसके डैड ने कॉल किया था, जो कि कंपनी के ऑथराइज्ड में से थे। उसके इंटरव्यू में एक सवाल ना देने के कारण उनके कंपनी का रेपुटेशन बहुत ही डाउन हो गया था। लोग तरह तरह के सवाल कर रहे थे कि क्या ये कंपनी सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही है। तभी उसके डैड उसे कहते हैं कि तुम फौरन से इस मसले पर हल निकालो, नहीं तो तुम अपने जॉब से हाथ धो बैठोगे। परेशान एरिक सबसे पहले वो अपने लैब में जाता है और जाकर एक नई मेडिसिन को एक रैट के ऊपर टेस्ट करता है, लेकिन ये मेडिसिन बिल्कुल ही सेफ नहीं थी क्योंकि इसे लेते ही रैट मर गया। अपने इस बेकार एक्सपेरिमेंट पर गुस्से में वो जोर से पंच मारता है अपने टेबलेट पर और उससे तोड़ देता है। इतने में ही उसकी असिस्टेंट उसके कमरे में आकर उसे एक अच्छी खबर देती है कि उन्होंने किसी को ट्रैक कर लिया है। अब ये ट्रैक किसको कर रहे थे
ये आगे हमें पता चलेगा। और इतने में ही एरिक को उसके बेटे का भी कॉल आ गया था, जो एरिक को चुपके से कॉल कर रहा था, क्योंकि एरिक और उसकी वाइफ का डिवोर्स हो चुका था और उसका बेटा एरिक उसके मॉम के साथ रहता था। यहाँ पर एरिक का बेटा उसे बताता है कि डैड, आज मैंने गरीबों की मदद की, उन्हें पैसे देकर। ये सुनकर एरिक उसे अप्रिशिएट करना चाहिए था, लेकिन उसके डैड उससे डांटने लगते हैं और गुस्सा होकर बोलते हैं कि गरीब लोग से दूर रहना चाहिए, ये कीड़े मकोड़े होते हैं, उनकी कोई औकात नहीं होती। खैर, सीन शिफ्ट होकर अब हमें एलेन को देखते हैं, जो एक पुराने मैगजीन को लेकर बैठी थी। मैगजीन के फ्रंट पे उसकी मॉडल मॉम का पिक्चर था। मॉम की गोद में वो खुद ही थी। वो ये बात भी जानती थी कि वो मशहूर सिर्फ अपने मॉम की वजह से है। उसे ये शोहरत सिर्फ इसलिए मिली हुई है क्योंकि वो हूबहू अपने मॉम जैसी दिखती है। अभी वो ये बात सोच ही रही थी कि एकदम उसे उसके डैड का कॉल आ गया था। वो इस टाइम किसी दूसरे कंट्री में थे और गरीबी लोगों की मदद कर रहे थे। उनकी जिंदगी बचाने के लिए उन्होंने कुछ अहम चीजें प्रोवाइड कर रहे थे, जैसे कि मास्क और घरों के एयर फिल्टर वगैरह। इस टाइम उसके डैड उसे कहते हैं, एला, आज के दिन तुम्हें अकेला नहीं होना चाहिए। ये सुनकर एला उनका कॉल काट देती है। कॉल कट करने के बाद उसे खुद भी एहसास होता है कि आज वो काफी अकेली थी, इसलिए उसने पार्टी में जाने का फैसला किया। पार्टी में जाने पर उसकी फ्रेंड जीना तो नहीं मिली, लेकिन जैसे ही वो वॉशरूम में गई तो उसकी आंखें दंग रह गई, क्योंकि वहाँ पर जीना और उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड छुपा हुआ था और वो दोनों वहाँ ड्रग्स ले रहे थे। यहाँ एहसास होता है कि उसकी फ्रेंड और उसका बॉयफ्रेंड दोनों ही मिलकर उसे धोखा दे रहे थे। एलिस इन दोनों को देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है। जीना, उसकी फ्रेंड, चुपचाप उठकर वहाँ से चली जाती है और उसका बॉयफ्रेंड भी बगैर कुछ कहे वहाँ से जाने की कोशिश करता है। और इन सब में उनके हाथ में मौजूद वो मेडिसिन वहीं पर गिर जाती है, जिस पर उनके जाने के बाद एलन की नजर उस पर पड़ गई थी। गुस्से में वो कुछ भी नहीं समझी और उसने खोलकर ये सारा का सारा कंपाउंड पी लिया। मेडिसिन को लेते ही उसकी तबीयत खराब होने लगी, उसे चक्कर आने लगे और वो वहीं पर गिर गई। इतने में ही उसकी दोस्त जीना का मैसेज आया कि क्या वो बात कर सकते हैं, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब तो उसकी बॉडी ऐसे लग रहा था कि जैसे जल रही हो, इसलिए वो ठंडा पानी का टब भरती है और उसमें लेट जाती है। यहाँ पर एलन के बॉयफ्रेंड को पता चलता है कि उसका ड्रग्स तो वहीं रह गया था वॉशरूम के अंदर, तो वो उसे लेने के लिए आता है। और जब वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा था तो तब उसने देखा कि ड्रग्स डीलर और सोलोमन के लोग उसका पीछा कर रहे थे, क्योंकि उसने उनका ड्रग्स चुराया था। वो भी भागने लगता है, लेकिन यहाँ वॉशरूम के अंदर ये लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे बहुत मारते हैं, तब तक जब तक वो कन्फेस नहीं कर लेता कि उसने ही वो कंपाउंड चुराया था। लेकिन अब वो उससे खो चुका है। अब सोलोमन और उसके साथी इस पूरे बिल्डिंग में उस कंपाउंड को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और तभी पीछे से एलन टब के अंदर से निकलती है, जो उसे बताती है कि वो कंपाउंड मैंने ही पी लिया है। लड़का जाकर जल्दी से ये बात सोलोमन को बताता है कि वो कंपाउंड एलन ने पी लिया है। और ये लोग जब तक एलन को देखने के लिए यहाँ आए तो तब तक एलन यहाँ से जा चुकी थी। उन्हें अब इस लड़के के बातों पे शक होने लगा था। उन्हें लग रहा था कि जरूर ये लड़का उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ऐसा कर रहा है। ये लोग मान ही नहीं सकते थे कि कोई इंसान इतनी देर तक अपनी सांसें पार्ट टब के अंदर बंद कर सकता है। ये लोग दोबारा इसलिए इस लड़के को मारने लगते हैं ताकि ये लड़का सच बोल दे, और इसी समय ये लड़का अपनी गन निकाल लेता है। स्पाइडर कुछ भी करने से पहले उसे रोकने के लिए उसके ऊपर हमला कर देती है और इस लड़के से गलती से खुद पर गोली चल जाती है। अब उसके पैर में जख्म हो चुका था, उसका खून बहुत ज्यादा बह रहा था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। और ये देखते हुए सोलोमन ने जल्दी से अपने बेल्ट निकालकर उसकी टांगों में बांध दिया और सोलोमन के लोग दोबारा इस बिल्डिंग में तलाश लेने लगे उस कंपाउंड को लिए जो उसने बनाई थी। कंपाउंड तो उन्हें मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो एलन ने पी ली थी। लेकिन इनकी इन्हीं कोशिशों के दौरान उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर पुलिस आ गई है। अब क्योंकि इनमें से बहुत से लोग ड्रग डीलर थे, तो पुलिस का तो उन्हें खतरा था ही, इसलिए पुलिस के नाम सुनते ही यह सब लोग यहाँ से भाग जाते हैं। सोलोमन और उसके लोगों को यहाँ से जाते ही हम देखने को मिलता है कि एलन इस वॉशरूम के सीलिंग पे छुपी हुई थी, जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया था। एकदम से उसने जंप लगाई और वो जमीन पर ऐसे लैंड हुई जैसे वो तो स्टंट करते करते ही बड़ी हुई हो। यहाँ पर वो लड़का उसे देखकर घबरा जाता है। अब तो एला के बाजुओं पर अजीबोगरीब निशान भी आ गए थे, जिसके बारे में एला ने सिर्फ इतना ही कहा कि मुझे लग रहा है कि उस कंपाउंड के पीने से मुझे रिएक्शन हो गया। वो वॉशरूम से निकलकर जाने ही लगती है, लेकिन उसने देखा कि सोलोमन इस दरवाजे को लॉक कर गया था ताकि पुलिस को ये लड़का दिख न जाए। अब यहाँ दरवाजा नॉक करने के लिए जैसे ही इस दरवाजे पे हाथ मारती है तो ये दरवाजा ही टूट जाता है। वो हैरान हुई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। खैर, वो जब बाहर गई तो वो देखती है कि सोलोमन और उसके लोग अभी भी पार्टी में थे। उसे उनसे छुपना था, इसलिए वो वापस वॉशरूम में आई और वॉशरूम के स्काईलाइट तोड़ने लगी ताकि वो वहाँ से बाहर निकल पाए। यहाँ पर एलन का बॉयफ्रेंड उसे ऊपर जाने के लिए ER रेमेडी भी दवा देता है, जिसके जरिए वो बिना मास्क के बाहर के एनवायरनमेंट में सांस ले सकती थी। ये लेने के बाद वो ऊपर आ गई और बाहर सोलोमन और उसके लोगों ने बाथरूम में शोर महसूस कर लिया।
जिससे वो जान गए थे कि जरूर वहाँ अंदर कोई भागने की कोशिश कर रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि एलन का बॉयफ्रेंड भी यहाँ से एलन की तरह जब निकलने की कोशिश करने लगता है तब बार बार वो स्लिप कर जाता है क्योंकि उसके टांग में गोली लगी हुई थी। इससे पहले कि अब सुलेमान और उसके लोग उन्हें देख लेते, एलन उसे पकड़कर ऊपर खींच लेती है और तब एलन को फील हुआ कि उसका हाथ भी काफी चिपचिपा हो गया है, जिसकी वजह से वो हर चीज को अच्छे से पकड़ सकती है। नीचे सड़क पर खड़ी हुई जीन इन दोनों को इस घर के छत के ऊपर देख लेती है और इन दोनों को ढूंढने के लिए इसी घर के पास आती है। ये लोग अब इस घर से भागने की कोशिश कर रहे थे। एलन का बॉयफ्रेंड सबसे पहले इस घर के छत से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, जिसका पैर फिसलने से वो नीचे गिर जाता है, जिसके वजह से वो मारा गया। एलन ने जब उसके पीछे जंप लगाई तो ठीक उसी वक्त जीन भी वहाँ आ पहुंची और जीन को लगा कि जरूर एलन ने गुस्से में उसके बॉयफ्रेंड को नीचे फेंक दिया, जिसके वजह से उसकी मौत हो गई। एलन उसे कुछ समझाना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही सुलेमान के लोग उसे पीछे की तरफ से नजर आ गए, जिनसे बचने के लिए वो जंगल की तरफ भाग गई और यहाँ जीन ने भी एलन के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर दी। एलन ने भागते हुए जब जंगल की फेंस पार की और वो रोड पर पहुंच गई। रोड पर पहुंचते ही उसे पता नहीं क्या हुआ, वो वहीं बेहोश हो गई। ठीक उसी वक्त पर यहाँ पे एक गाड़ी आई जो एलन को यहाँ से उठाकर ले गई। खैर ये हमें देखने को मिला कि जो लोग सुलेमान के ऊपर नजर रख रहे थे, अब उन्हें ये बात पता चल गई थी कि सुलेमान की बनाई हुई ड्रग्स एलन ने इंजेक्ट कर ली है, इसलिए अब ये लोग एलिस के भी पीछे पड़ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि एलिस को होश आ गया था। एलिस को जिसने उठाया था वो उसका दोस्त ही था, जो उठने के बाद एलिस को बताता है कि एलिस ने उसे बहुत ही ज्यादा जख्मी कर दिया है। ये सुनकर एलिस परेशान हो जाती है और वॉशरूम में जाती है, जहाँ जाकर उसने देखा कि अब उसके बॉडी में अजीबोगरीब निशान थे। उसके मुंह का रंग भी चेंज हो रहा था, यहाँ तक कि उसके कहनी में से अजीबोगरीब नाखून भी बाहर निकल रहे थे, जिसे देखकर वो खुद भी डर गई और उसने यहाँ सीजर उठाकर उस चीज को काट दिया। एलिस जल्दी से कपड़े पहनकर हॉस्पिटल पहुंची और उसने नर्स को अपना चेहरा दिखाया और बताया कि कल से एक ड्रग्स लेने के बाद उसका मुंह का कलर अजीबोगरीब तरह से चेंज हो रहा है। उसे देखकर नर्स भी परेशान हो गई और नर्स को लगा कि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है और उसे क्वारंटाइन कर देना चाहिए। उसके बातों को सुनकर एलिस बुरी तरह से डर गई और वो वहाँ से भागने लगी, जबकि नर्स ने उसे पकड़ने के लिए सिक्योरिटी तक को बुलाया था। हॉस्पिटल से बाहर तो वो भाग नहीं सकती थी, ये वो बात जान लेती है, इसलिए वो क्वारंटाइन हुए एक पेशेंट के रूम में जाती है और वहाँ जाकर अपने स्टिकी हैंड की मदद से सीलिंग के ऊपर चढ़ जाती है। यहाँ लेटी हुई पेशेंट उसे इस तरह देखकर हैरान हो गई। एलन ने उसे कहा कि प्लीज मेरे बारे में किसी को मत बताना। ये पेशेंट भी एलिस की बात मान लेती है और सिक्योरिटी को यहाँ आने पर उसके बारे में किसी को नहीं बताती, जिसके इनाम में एलन ने उसे सारी AR रेमेडी दे दी जो उसे एरिक की कंपनी से मिली थी। सीन कट होकर अब हमें एरिक को दिखाया जाता है, जिसे एक मिनट की रिपोर्ट की जा रही थी और यहाँ पर फाइनली हमें रिवील होता है कि सुलेमान पर नजर रखने वाला और कोई नहीं बल्कि एरिक ही था। और एरिक को अब खबर मिलती है कि सुलेमान के लोग की वजह से एक मासूम मारा गया और साथ ही सुलेमान के लोग एलन को ढूंढ रहे हैं। एरिक को ये भी खबर मिली कि एलिस जिसके पीछे सुलेमान के लोग पड़े हुए थे, उसकी कोहनी पर एक नाखून निकल आया था, जिसकी रिपोर्ट उसके दोस्त ने खुद पुलिस को की थी। और ये सुनकर अब एरिक को उसमें इंटरेस्ट होने लगा। वो अब सुलेमान के साथ साथ एलिस के भी पीछे अपने लोगों को लगा देता है। यहाँ देखने को मिलता है कि सुलेमान और स्पाइडर एलिस को ढूंढते हुए एलिस के दोस्त के घर पहुंच गए हैं, जहाँ उसके वॉशरूम में उन्हें मिल गया वही सिंह जो एलिस ने अपने कोहनी से काट कर फेंक दिया था। एलिस अब मदद लेने के लिए जीन के घर पहुंची थी, लेकिन जीन उसे देखते ही डर गई, इसलिए एलिस उसे जबरदस्ती पकड़ती है और उसे बताने की कोशिश करती है कि उसके साथ बहुत गलत हुआ है। उसने अपने बॉयफ्रेंड का मर्डर नहीं किया, बल्कि वो दोनों तो बचकर बिल्डिंग से भाग रहे थे। उसी दौरान उसका पैर फिसलने से उसका बॉयफ्रेंड की मौत हो गई। ये बताने के बाद जीना अब उसे अपने घर में ले आती है। यहाँ एलिस देखती है कि अब उसकी बॉडी पर और भी ज्यादा निशान बन चुके हैं और उसका मुंह का कलर नीला हो रहा है, यहाँ तक कि अब तो उसके नेल्स भी टूटकर नीचे गिर रहे थे। ये सारी बात वो जीन को बताती है और साथ ही ये भी कि उसे बहुत ही ज्यादा मीट खाने का मन कर रहा है। वो जीना का फ्रिज खोलकर काफी सारी मीट खा जाती है और उसके बाद उसका फोन लेकर अपने बॉयफ्रेंड के नंबर पर मैसेज करती है, क्योंकि वो जानती थी कि जरूर उसके बॉयफ्रेंड का मोबाइल उस ग्रुप के पास होगा। वो उस ग्रुप से पूछती है कि आखिर तुम लोग मुझसे चाहते ही क्या हो, तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। सुलेमान उससे मिलने की रिक्वेस्ट करता है, जिसके लिए एलन मान भी जाती है। यहाँ हम एरिक को देखते हैं जो अपने मॉम और डैड से बात कर रहा था। इनकी कंपनी के पास इतने ज्यादा फंड्स नहीं थे कि ये लोग पूरी दुनिया के लिए AR रेमेडी बना सके। इनको बहुत सारे कॉम्पिटिटर का भी सामना करना पड़ता है और तब उसके डैड उसे कहते हैं
कि जल्द से जल्द एक नया फॉर्मूला तैयार करो जो सबको हम प्रोवाइड कर सकें, नहीं तो तुम निकाल दिए जाओगे। अब एलन सुलेमान से मिलने के लिए तैयार होती है। जीन उसे कार में बैठकर सुलेमान की बताई जगह पर लेकर जाती है, जहाँ पर सुलेमान उससे बात करता है, लेकिन ये तो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन था। सुलेमान से बात करते दौरान पीछे से स्पाइडर ने आकर उसे एलन को किडनैप कर लिया, जिसे देखकर जीना शॉक रह गई और समझ गई कि जरूर यहाँ कुछ तो प्रॉब्लम है। वो एलन के फोन को ट्रैकिंग पे लगाती है जो अभी तक सुलेमान के पास था, यानी वो सुलेमान को ट्रैक करते हुए पुलिस को कॉल कर चुकी थी। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि इन्होंने एलन को बांध कर रखा हुआ है। जब एलन को होश आया तो वो अपने हाथों में निकले हुए नए नाखून की मदद से अपने आप को छुड़वा लेती है और फौरन वहाँ काउंटर पे पड़ा वो बहुत सारा मीट खा लेती है, वो भी बिना पकाए। मगर कमरे में शोर सुनते ही सुलेमान और स्पाइडर दोनों यहाँ आते हैं। वो यहाँ एलन से बात करना चाहते थे, लेकिन एलन को उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं था। वो इन दोनों के ऊपर अपना एसिड स्पिट करती है और यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सुलेमान उसे पकड़ लेता है। इससे पहले कि वो उससे बात कर पाते, उन्हें पुलिस के आने का भी पता चल गया था। ये सुनते ही सुलेमान ने अपना बनाया हुआ आखिरी कंपाउंड स्पाइडर को देख के वहाँ से उसे भगा दिया। इससे पहले कि वो भी एलन को लेकर यहाँ से भाग जाता, पुलिस एलन को आकर अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि उसके ऊपर उसके बॉयफ्रेंड का मर्डर का और उसके दोस्त के ऊपर हमला करने का इल्जाम था। यहाँ पर पुलिस ने सुलेमान को भी पकड़ लिया, क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि वो उसका लीडर है और वो एलन से ये सब कुछ करवाता है। अब इन दोनों को लाया जाता है पुलिस स्टेशन। यहाँ कैद में एलन ने नोटिस किया कि उसका कान भी बहुत दर्द हो रहा था। उसने जब अपने कान के ऊपर हाथ रखा तो उसका कान ही उसके हाथ में आ गया था। ये देखकर वो पूरी तरह से डर गई, जबकि हमें दिखाया गया कि उसके कान की जगह एक अजीब सी चीज उसके कानों के तरफ निकल आई थी। अब इस चीजों को सबसे छुपाने के लिए एलन हुडी को पहन लेती है, जबकि यहाँ उसके साथ वाले प्रिजन में खड़ा हुआ सुलेमान उसे बताता है कि तुमने मुझे गलत समझा है। मैं एक साइंटिस्ट हूँ। पहले मैं अधीरा कंपनी के लिए काम कर रहा था। AR रेमेडी को भी मैंने ही बनाया था, लेकिन फिर कंपनी वालों ने AR रेमेडी को सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही इंट्रोड्यूस करवाया और अब मैं AR रेमेडी का एक अल्टरनेट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो सभी इंसानों के लिए अवेलेबल हो सके। अब वो एला को उसकी पी गई मेडिसिन के बारे में बताने वाला ही था, लेकिन तभी उसे एक पुलिस ऑफिसर ने आकर बताया कि उन दोनों को किसी ने बेल करवाया है और ये कोई नहीं बल्कि एरिक था। अब एरिक एला को लेकर अपने रिसर्च फैकल्टी में पहुंचता है, जहाँ पर वो एला के ऊपर कुछ टेस्ट करता है और उन्हें पता चलता है कि एला का DNA पूरी तरह म्यूटेट हो चुका है, जिसकी वजह से वो अब एक इंसान नहीं रही। खैर, अब एरिक अपने बेसमेंट में जाता है, जहाँ पर एरिक के लोग सुलेमान को टॉर्चर कर रहे थे। यहाँ पर एरिक आकर उसे धमकाता है कि अगर तुम दोबारा हमारे कंपनी में काम नहीं करना शुरू किया तो तुम जानते हो कि तुम्हारे ऊपर क्या क्या इल्जाम है। 1 मिनट नहीं लगेगा तुम्हें जेल जाकर फांसी पर पहुंचाने में। सुलेमान को किसी भी चीज का डर नहीं था। वो अभी भी एरिक की मदद करने के लिए मना कर देता है और कहता है कि मैं सिर्फ एक ऐसी ही मेडिसिन बनाना चाहता हूँ जो सिर्फ अमीरों के लिए नहीं बल्कि हर एक इंसान के लिए हो सके। यहाँ एरिक को गुस्सा आ गया। एरिक का कहना था कि गरीब लोग किसी काम के नहीं, उन्होंने इस इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाया है और अब उन्हें यहाँ सर्वाइव करने का कोई भी हक नहीं। ये सब कहकर एरिक वापस ऊपर चला गया, जहाँ अभी अभी एला को होश आया था। यहाँ एरिक आकर उसे बताता है कि तुम्हारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। पहले तो तुम एक इंसान नहीं रही, तुम्हारे अंदर जो नई पावर आई है वो किसी भी दूसरे इंसान के लिए ब्लेसिंग है। तुम पोल्यूशन हवा में सांस ले सकती हो और तुम्हारी बॉडी के अंदर एक ऐसा एंजाइम बन रहा है जो और AR रेमेडी को बनाने के लिए काम आ सकता है। वो यहाँ एला से कहता है कि तुम अपने डैड को कॉल लगाओ, हमें तुम्हारे छोटे मोटे टेस्ट करने होंगे और सैंपल देना होगा जिसके मदद से हम बाकी इंसान के लिए AR रेमेडी बना सकें और इसमें तुम्हारे फादर की जरूरत होगी। लेकिन एला अपने फादर का पता देने से मना कर देती है, जिस पर एरिक को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि या तो एला के ब्लड से या तो सुलेमान की मदद से ही वो ज्यादा AR रेमेडी बना सकता था। लेकिन सुलेमान तो उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि अब सुलेमान अपना क्रेडिट किसी और को नहीं देना चाहता था। पहले भी AR रेमेडी सुलेमान ने ही बनाई थी, जिसका क्रेडिट एरिक ने लेकर सुलेमान को धोखा दिया। एरिक ने उसे सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही इंट्रोड्यूस करवाया। यहाँ पर अब एरिक एक नई स्ट्रेटेजी एला के साथ खेलता है। एला को कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम हमें परमिशन दो कि हम तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सके, इसके बदले में मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें पहले जैसा इंसान बना दूंगा। एला इसकी इस ऑफर को मान जाती है और ये लोग कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लेते हैं, जिसके बाद एला को दोबारा बेहोश कर दिया जाता है। अगली बार एला को जब होश आता है, उसके अंदर एक नई पावर आ चुकी थी। उसके ये जो नए कान थे वो अब 4 कमरे दूर बैठे हुए किसी भी इंसान की आवाज सुन पा रही थी और ऐसे ही उसने एरिक और उसके फादर की बातें सुन ली। एरिक अपने डैड को बता रहा था
कि एला की बॉडी में एक ऐसा एंजाइम पैदा हो रहा है जिसमें वो लोग और भी ज्यादा AR रेमेडी बना सकते हैं। और अब एरिक उस प्रोसीजर से एला के बॉडी से वो एंजाइम निकालना चाहता था, जो प्रोसीजर इतना खतरनाक था कि इसमें एला की जान भी जा सकती थी। ये सुनकर एला गुस्से में आ जाती है और जोर जोर से उस कांच के ऊपर पीटने लगती है, जहाँ से दूसरी तरफ उन्हें एरिक नजर आ रहा था। उसको इस तरह पगलाते हुए देखकर एरिक दोबारा कमरे में ऐसी गैस छोड़ता है जिसके वजह से एलन दोबारा सो जाती है। थोड़ी देर बाद हम स्पाइडर को देखते हैं, जो ड्राइवर बनकर एरिक के इस बिल्डिंग के अंदर एंटर कर जाती है। यहाँ देखने को मिलता है कि अब 2 डॉक्टर एलन को लेने के लिए आए थे, लेकिन आते ही उसने देखा कि एलन के हाथ बंधे हुए थे, अब खुल चुके हैं। एकदम से एलन भी जाग जाती है और उन दोनों के ऊपर हमला करती है और पता चलता है कि एलन उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ही सोने का ड्रामा कर रही थी। एलन को किसी भी हाल में यहाँ से निकलना था और उसे सोलोमन को भी यहाँ से लेकर जाना था, क्योंकि वो जानती थी कि अब उसे सोलोमन ठीक कर सकता है और सोलोमन के इरादे अच्छे हैं। वो एक डॉक्टर के हाथ पकड़कर उसका फिंगरप्रिंट की मदद से यहाँ के दरवाजे खोलती है और यहाँ से बाहर निकल जाती है, जबकि ये सब कुछ गार्ड भी सीसीटीवी कैमरा में देख रहा था। इससे पहले कि गार्ड हमला कर पाता, एलिस तेजी से बेसमेंट में आ गई थी, जहाँ पर उसे गार्ड के होने का पता चल गया था। गार्ड से बचने के लिए वो छत पर छुप गई और गार्ड जैसे ही उसके पास आया तो उसने अपने मुंह से एसिड उसके मुंह पर फेंक दिया। वो तड़पते हुए नीचे गिर गया, जिसके बाद एलन ने उसी की गन पकड़कर उसे वहीं मार डाला। फिर एलन पहुंचती है सोलोमन के पास, जहां वो सोलोमन को लेकर यहाँ से भाग जाने की बात करती है, लेकिन सोलोमन उसे बताता है कि नहीं, मैं यहाँ से ऐसे नहीं भाग सकता, मुझे यहाँ कुछ और फॉर्मूला भी चुराने होंगे जिसकी मदद से मैं सबके लिए फ्री AR रेमेडी बना सकूं। उसकी यह बात सुनकर एलन को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो सोलोमन को गर्दन पकड़कर उसे दीवार के साथ खड़ा कर देता है और पूछता है कि बताओ ये कैसे एक मास से बेहतर है। सोलोमन एलन से कहती है कि रुको, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये कहने के बाद एलन को एक रास्ता दिखाता है और यहाँ से रिसर्च वाले रूम में जाने का प्लानिंग करता है। एलन अपने स्टिकी हाथ से पहले खुद वहाँ चढ़ती है और फिर सोलोमन को भी उठा लेती है, जबकि दूसरी तरफ एरिक, जो अभी अभी ऑफिस आया था अपने बेटे को लेकर, उसे खबर मिलती है कि एलन और सोलोमन दोनों भाग चुके हैं। ये सुनकर वो पूरे तरह घबरा गया और अपने बेटे को ऑफिस में छोड़ते हुए उसने उन दोनों को ढूंढने के लिए यहाँ पर एक सिक्योरिटी टीम बुलाई। इससे पहले कि ये लोग एलन और सोलोमन को ढूंढ पाते, स्पाइडर बिल्डिंग के अंदर एक टाइम इंस्टॉल करके उन लोगों को धमकाती है कि अगर उन्होंने एलन और सोलोमन को नहीं छोड़ा तो 9 मिनट के अंदर अंदर ये पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाएगी। ये सुनकर सभी घबरा गए थे। एरिक की असिस्टेंट उसे कहती है कि हमें जल्द से जल्द इस बिल्डिंग से बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन एरिक का ख्याल था कि जो कोई भी है वो सिर्फ हमें धमका रहा है, उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ इस बिल्डिंग में कोई बम नहीं है। इधर दूसरी तरफ एलन और सोलोमन अब रिसर्च सेंटर में पहुंच चुके थे, जहाँ होलोग्राम की मदद से सोलोमन एलन को एक्सप्लेन कर रहा था कि किस तरह उसकी बनाई गई मेडिसिन मार्क्स से ज्यादा अच्छी तरह से काम करता है। सोलोमन ने बताना शुरू किया कि इस पोल्यूशन की वजह से दुनिया के सभी इंसेक्ट लगभग मर गए हैं, सिवाय कुछ के, जिनमें से है ये ड्रैगन फ्लाई, जो सिर्फ अफ्रीका में पाई जाती है। ड्रैगन फ्लाई के बॉडी के जरिए ये AR रेमेडी बनाई जाती है, जिसकी वजह से इंसान पोल्यूशन के अंदर भी सांस ले सकता है। और क्योंकि एला ने उसकी बनाई हुई कंपाउंड की ओवरडोज ले ली थी, इसी वजह से एला खुद अब उसकी तरह बन चुकी है, यानी कि एक ड्रैगन फ्लाई। सोलोमन ने बताया कि अब वो ड्रैगन फ्लाई खत्म हो गए हैं, क्योंकि अधीरा कंपनी ने उनसे बहुत ही ज्यादा रेमेडी बना ली थी और अब सिर्फ एक तुम ही हो जिसके अंदर वो एंजाइम है जिससे AR रेमेडी बनाई जा सकती है। अधीरा कंपनी ने आर्टिफिशियली इस एंजाइम को बनाने की कोशिश की, लेकिन उनसे वो नहीं बन पाया। यही वजह थी कि अब एरिक एलन के अंदर से वो सारा का सारा एंजाइम निकालना चाहता था। सोलोमन बताता है कि तुमने जो मेडिसिन ली है उसके ऊपर काम करना अभी भी बाकी था। उसमें मुझे कुछ और एनिमल के DNA डालना था, जिसकी वजह से उसके साइड इफेक्ट खत्म हो जाते और फिर मैं उन्हें पूरी दुनिया के लिए इंट्रोड्यूस करवा सकता था। इन घनी बातों के दौरान उन्हें बिल्डिंग के अंदर एक बम फटने की आवाज सुनाई देती है, जिसे ये दोनों घबरा कर दोबारा बेसमेंट की तरफ चले जाते हैं, जहां इनका सामना हो जाता है एक ऐसे आदमी से। इससे पहले कि ये लोग उसे पकड़कर मार देते, उन्हें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि स्पाइडर थी, जो इन दोनों को बचाने के लिए आई थी। ये लोग अभी बात कर ही रहे थे कि तभी बेसमेंट में जहरीली गैस फैलने लगती है, जिससे बचने के लिए ये लोग ऊपर जाकर एक वॉशरूम में छुप गए, जहाँ पर एरिक का बेटा भी डर कर छुपा हुआ था। यहाँ पर एलन उसे कंफर्ट करने की कोशिश करती है और वो बच्चा एलन के साथ कंफर्ट भी हो जाता है। अब ये चारों के चारों बाहर अपनी जान बचाने के लिए इस वॉशरूम के तरफ से बाहर भागते हैं, लेकिन इनका यहाँ से भागना उनके ऊपर भारी पड़ जाता है, क्योंकि अब एरिक ने इनका रास्ता सामने से रोक लिया था। एलन ने सोलोमन और स्पाइडर को दूसरे तरफ से यहाँ से भागने के लिए कहा, लेकिन अब एलन उसके सामने आ चुकी थी। एलन उसी के बेटे को अपनी एक शील्ड बनाते हुए उसे कहती है कि अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हारा बेटा मेरे साथ मारा जाएगा। उसने अपने हाथ पे निकाले हुए सिंग
एरिक के बेटे के गर्दन पे रख दिया, लेकिन एरिक को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा और एरिक ने एलन को शूट कर दिया। ये देखते हुए एरिक का बेटा ही उसे कुछ कहने लगता है और एरिक को डिस्ट्रैक्ट हुआ देखकर जख्मी एला एक बड़ी जंप लगाकर सोलेमन और स्पाइडर के पास एलिवेटर में चल जाती है, जहां अब लिफ्ट के जरिए ये लोग गैराज में पहुंच चुके थे। गैराज से ये लोग कार लेकर इतनी तेज से भागते हैं कि इन्हें कोई नहीं पकड़ पाए। अब कंपनी के गार्ड ने पीछे से उनके कार पर ढेर सारी गोलियां चलाना शुरू कर दी, लेकिन ठीक वक्त पर एरिक वहां आकर सबसे कहता है उसे शूट मत करो, हमें एलन जिंदा सलामत चाहिए। ये सोचते हुए गार्ड्स ने अब उनकी कार के टायर को ब्लास्ट कर दिया, जिससे उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया। ये लोग जब कार के पास पहुंचे तो उन्हें देखने को मिला कि कार में अब सिर्फ स्पाइडर थी। एला और सोलेमन वहां से भाग चुके थे। यहाँ जंगल के दूसरे तरफ आकर एला अपने हाथ में निकले हुए इन पंजों की तरह नाखून से इस पिंजरे को तोड़कर यहाँ से जंगल के दूसरे तरफ भागने लगते हैं। यहाँ एरिक के बहुत सारे गार्ड जंगल में फैल गए थे एलिस और सोलेमन को ढूंढने के लिए, जबकि एक बंदा स्पाइडर के ऊपर नजर रख रहा हुआ था, जिसके सामने पहले स्पाइडर बीमार होने का ड्रामा करती है और जब वो आदमी स्पाइडर को चेक करने के लिए आता है तो स्पाइडर उसी को पकड़कर मार देती है। उसके मारने के बाद अब वो भी यहाँ से भागने में कामयाब हो गई थी। यहाँ देखने को मिलता है कि सोलेमन और एलन एक ब्रिज के पास पहुंच गए थे, जहाँ सोलेमन एला से कहता है कि तुम इस ब्रिज से जंप कर दो, उन लोगों से बचकर भाग जाओ, लेकिन एला सोलेमन के बगैर नहीं भागना चाहती थी। तब सोलेमन उसे अपना बाजू दिखाता है जो थोड़ा सा म्यूटेंट हुआ था। सोलेमन ने उसे बताया कि जो कंपाउंड एला ने पूरी पी ली थी उसने वो कंपाउंड थोड़ी सी पी थी, क्योंकि उसमें अपने आप पे एक्सपेरिमेंट करने की हिम्मत नहीं थी। अब उसे ये तो पता था कि इतनी सी दवाई लेने से वो पूरी तरह से म्यूटेंट नहीं होगा, लेकिन इस बात की भी श्योर नहीं थी कि वो जिंदा बच भी सकेगा। यहाँ पर सोलेमन अपने कंपाउंड का आखिरी सैंपल एला के हाथ में देता है और उसे कहता है कि इसके अंदर लेजर एंजाइम मिलाकर इसको कंप्लीट कर देना और फिर पूरी दुनिया को ये देना। एला भी यहाँ से जंप करने से पहले सोलेमन को अपना लॉकेट देती है और जंप कर देती है। उसके जंप करते ही यहाँ पर एरिक के गार्ड्स आ गए थे जो सोलेमन को यहाँ से पकड़ कर ले जाते हैं, जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि स्पाइडर पूरे शहर में टीवी चैनल्स और कंप्यूटर को हैक कर सबको एक मैसेज देती है कि लोग अब नहीं मरेंगे, लोगों के पास जिंदा रहने की एक उम्मीद है। उन्होंने एक मेडिसिन बनाई है जो दुनिया के हर एक इंसान को मिलेगा, लेकिन बस उन्हें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जबकि अब दूसरी तरफ मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दोबारा एला को देख सकते हैं। इस बार एला की बॉडी पर विंग्स भी आ चुके थे, बिल्कुल एक ड्रैगन फ्लाई की तरह। उसके पास इस टाइम एक मिशन था इस दुनिया को बचाने का। उसे अपने कंपाउंड में लेसर एंजाइम मिलाना था, जिसकी तलाश में वो निकल जाती है और ये मालूम होता है कि वो एंजाइम किसी और की बॉडी में नहीं बल्कि एरिक के असिस्टेंट एंजुलिना की बॉडी में ही बन रहा था। और यही बताकर कहानी इस सवाल के साथ खत्म हो जाती है कि क्या एला अपने मिशन पूरा करके इस दुनिया को बचा भी पाएगी या नहीं। तो इसी सस्पेंस के साथ मूवी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन जरूर अच्छी लगी होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कर दें। तब तक के लिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।